रूस ने किया यूक्रेन पर होवित्जर मस्ता SM-2 से हमला। रूस के आर्टिलरी क्रू स्पेशल मिलिट्री फोर्स ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। डोनेट्स्क में सेपरेटिस्ट टैंक के हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी वॉलंटियर ने पुराने टैंक के इस्तेमाल पर जताई नाराजगी। 10 महीने के युद्ध में पहली बार यूक्रेन की मदद करेगा अफ्रीका। अफ्रीका ने यूक्रेन को T-72 टैंक देने का फैसला किया। रूस पर यूक्रेन बड़ा हमला करने की तैयारी में। रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है यूक्रेन। रूसी सोर्स से आई खबर। अमेरिकी वेपन से क्रीमिया पर अटैक कर देगा यूक्रेन। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बड़ा बयान। रूस से अपने सभी इलाकों को वापस लिया जाएगा। पुतिन ने दी अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग। पुतिन ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की दी धमकी। पुतिन ने कहा रूस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की सोच रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुतिन ने किया न्यूक्लियर अटैक पर रूस का स्टैंड क्लियर। पहले हमले की नीति को लागू कर सकता है रशिया। क्रीमिया के सोविस्तिको इलाके में भयंकर आगजनी से कई घर तबाह। वेयरहाउस में आग लगने से सैकड़ों बाइक्स जलकर खाक हुई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। रूस ने बखमुट में मचाई तबाही। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा बखमुट पूरी तरह तबाह हो चुका है। रूसी फौज ने बखमुट को बर्बाद कर दिया। रूस यूक्रेन जंग के दौरान जर्मनी यूक्रेन को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। जर्मनी यूक्रेन को जल्द दे सकता है लेपर्ड 2 बैटल टैंक। रूस पर जल्द कहर बनकर टूटेगा फ्रांस का रिफिल्ड मोर्टार। फ्रांस यूक्रेन को दे रहा है 120 mm के मोर्टार। यूएन में रूस के राजदूत का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप। वैसिली नेबेंजिया ने कहा पश्चिमी देशों के हथियार गलत हाथों में जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर बड़ी खबर। मॉस्को आए थे ईरान के IL-76 प्लेन। ईरानी प्लेन में ड्रोन और मिसाइल लेकर आने की आशंका। ईरानी ड्रोन खरीदने वाली रूसी कंपनी पर बैन की हो रही है तैयारी। ड्रोन खरीदने वाली रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। अमेरिका की सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष इवा कैली गिरफ्तार कर ली गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हुई। कतर से पैसे लेकर यूरोपीय संसद को प्रभावित करने का आरोप लगा है। यूएस से मिले लेजर पॉइंटर्स के जरिए यूक्रेन ने रूस के 300 से ज्यादा फिदाइन कामिकेज ड्रोन्स को मार गिराया। लेजर वेपन के सामने ईरानी ड्रोन कबाड़ साबित हुए। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट्स की नई स्क्वाड्रन यूक्रेन पर हमलों के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम और राडार नेटवर्क को चकमा देने वाले लड़ाकू विमानों से करेगा स्ट्राइक। अमेरिका ने यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने वाला फैसला बदला। पेंटागन ने आशंका जताई यूक्रेन युद्ध में MQ-9 रीपर ड्रोन रूस के हाथ लग सकते हैं। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस ने हिमार्स MLRS से मेलिटोपोल में रूसी बैरक पर हमला किया। बैरक में थे 200 रूसी सैनिक। न्यूक्लियर खतरे के बीच नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने किया दावा यूक्रेन युद्ध हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और नाटो में डायरेक्ट युद्ध की आशंका जताई। चीन ने ताइवान टेंशन पर अमेरिका को डायरेक्ट धमकी देकर विश्व युद्ध की आशंकाओं को बढ़ाया। विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा अमेरिका को ताइवान की सैन्य मदद फौरन रोकनी होगी। अमेरिका ने तिब्बत में चीन के 2 अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया। तिब्बत में चीन के दोनों अफसर पॉलिटिकल मर्डर और 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए कुख्यात है। चीन की हिमाकतों का काउंटर करने के लिए जापान ने डिफेंस बजट में 51% का इजाफा किया। पीएम किशिदा ने साफ कहा 2027 तक जीडीपी का 2% होगा रक्षा बजट। फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल्स में मोरक्को ने बड़ा उलटफेर करते हुए पुर्तगाल को 1-0 से हराया। जीत के साथ मोरक्को की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल्स में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने तोड़ा इंग्लैंड का सपना। फ्रांस ने 2-1 से इंग्लैंड को हराया। आज पीएम मोदी का नागपुर और गोवा का दौरा। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। एम्स नागपुर का भी उद्घाटन करेंगे। बीजेपी की मिशन पूर्वोत्तर के मद्देनजर आज अहम बैठक है। 2023 में होने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की चुनावी तैयारियों पर चर्चा।
बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के नेताओं के कोर ग्रुप और केंद्रीय प्रभारियों की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात की है। कैबिनेट पर हुआ मंथन, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। आज हिमाचल के सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में शपथ समारोह होगा। मुकेश अग्निहोत्री होंगे डिप्टी सीएम। प्रियंका, राहुल और खड़गे शपथ समारोह में होंगे शामिल। सीएम गहलोत और कई सीनियर नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। सुखविंदर सिंह ने हिमाचल की जनता और कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया किया। कहा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए हाईकमान का धन्यवाद। प्रतिभा सिंह को भी लेकर बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी कोई भी नाराजगी नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हिमाचल प्रदेश की नई टीम को बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, प्रतिभा सिंह के कुशल नेतृत्व में हिमाचल में एक स्थिर और प्रगतिशील सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का शिमला में स्वागत। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सोर्सेस के मुताबिक विक्रमादित्य ने डिप्टी सीएम के पद को ठुकरा दिया। कुछ शर्तों के साथ डिप्टी सीएम की पोस्ट विक्रमादित्य को ऑफर की गई थी। आपने एमसीडी में सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी। एमसीडी के 12 जोन को 4 नेताओं में बांटा गया। रिपोर्ट तैयार कर पार्षदों को कमेटियों में शामिल करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी में चुनकर आए आपके पार्षदों को संबोधित किया। कहा पार्षद और विधायक मिलकर काम करेंगे तो काम 10 गुना रफ्तार से होगा। बंगाल में ममता सरकार पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। कहा राज्य में चल रहा है जंगल राज। सीआईएसएफ की सुरक्षा वाले नेता पर भी हो रहे हैं हमले। चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने से भड़के बीजेपी नेता राम कदम। कहा विपक्ष याद रखे घर में घुसकर जवाब देंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी कैंट स्टेशन का निरीक्षण किया। कहा जल्द चलेगी काशी तमिल संगमम ट्रेन। लखनऊ में एसपी नेता अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सीएम योगी पर किया था आपत्तिजनक कमेंट। पंजाब के तरन तारण में थाने पर आतंकी हमले की जांच तेज। एनआईए और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 4 आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। टीआरएफ के आतंकियों पर रखा 10-10 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर में जैश कमांडर पर प्रशासन का बड़ा प्रहार। पुलवामा में आतंकी आशिक अहमद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जम्मू कश्मीर में डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा दावा। कहा घाटी में आतंकवाद खत्म होने की कगार पर। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता से यह कामयाबी मिली। यूपी के कई शहरों में एक साथ जीएसटी की ताबड़तोड़ छापेमारी। टैक्स चोरी के आरोप में लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद समेत कई जिलों में रेड। लखनऊ में छापेमारी के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। विधायक डेविड को मुख्यमंत्री के नाम से व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। कहा कार्रवाई नहीं रुकी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हरिद्वार में शनिदान मांगने आए अभियुक्त ने घर से 8 साल के बच्चे को चुरा लिया। तलाश में जुटी पुलिस। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।